हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, दिन है संडे का और सुबह के बज रहे थे 7। फिर मैं आ गई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए। कल शाम को सोची थी झाड़ू लगाने का, पर शाम को मैंने झाड़ू लगाया नहीं, क्योंकि फिर खाना वाना में देर हो जाती, इसलिए फिर मैं शाम को तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो छत पे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो फिर मैं सुबह उठते से ही चाय वगैरह बनाने के बाद चाय पीकर फिर मैं डायरेक्ट छत पे ही आई झाड़ू लगाने के लिए। तो देखिए, छत पे मैंने झाड़ू लगा दिया और पूरा सामान बच्चों ने अस्त व्यस्त कर दिया, तो पूरा सब सेट कर दिया है और पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। और देखिए कितनी अच्छी लगने लगी है छत। कहते हैं घर में तो छोटे मोटे काम होते रहते हैं, पर अच्छे से सफाई हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है घर। तो छत पर झाड़ू लगती थी डेली, तो इतना अच्छा साफ़ सुथरा नहीं दिखता था। पर आज मैंने पूरा सामान सेट कर दिया, तो पूरी छत एकदम बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए, सुबह के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गए थे। नहाकर फिर मैं आ गई किचन में। तो एक बार मैंने खाना चूल्हे पे बना लिया था। आज बनाए थे कढ़ी और ज्वार की रोटी, क्योंकि आज सीजन में ज्वार की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में ना। अभी पहली बार ही आया है हमारे घर में तो सर्दियों का ज्वार का आटा। नहीं तो फिर अब आज से शुरू हो गए थे मतलब हर संडे को तो ये मानो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज्वार की रोटी ज़रूर बनेगी। या ज्वार की रोटी कढ़ी बनेगी, या फिर ज्वार की रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो देखिए, रोटियां कुछ कम पड़ गई थी, तो फिर मैं है ना गैस पे ही आटा लेकर आ गई हूँ, गैस पे ही बनाने लगी हूँ। क्योंकि चूल्हा ऐसा है कि एक बार जो जलता रहता है ना, तो अच्छे से रोटियां बनती रहती हैं। फिर चूल्हा एकदम पूरा, उसमें आग माग कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा चूल्हा जलाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं थोड़ी बहुत रोटियां, 2-4 रोटियां बनाना है तो गैस पे ही सेक लूँ। क्योंकि हम दोनों लोगों का खाना बनना था, मेरा और हस्बैंड का, तो दोनों के लिए फिर मैंने गैस पे ही बनाने लगी हूँ। वैसे मुझे ज्वार की रोटी बनाना आता तो है नहीं है, फिर भी मैं मोटी मोटी बना लेती हूँ। ऐसी बन जाती है, कम से कम खा लेते हैं, इतने काम चलाऊ बन जाती हैं रोटियाँ। तो देखिए, इस तरह पानी लगा लगा कर छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी तो बनाना आता नहीं है। फिर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल पहले तो मुझे बिल्कुल भी रोटियाँ बनाना नहीं आता, पर जब से मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है ना, अटैक आया, तब से फिर मैं ही बना रही हूँ, चाहे छोटी बने या मोटी, पर मुझे ही बनाना पड़े। तो पहले तो सब लोग मेरी रोटियों को हंसी उड़ाते थे, अब तो फिर भी सब खा लेते हैं, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो कुछ ना होने से अच्छा है तो कुछ सही। तो ज्वार की रोटी तो मिल रही है, छोटी ही मिल रही है, कैसी रोटी तो मिल रही खाने को सबको। तो देखिए, इतनी बड़ी रोटियां बना लेती हूँ, ज़्यादा बड़ी मुझसे बनती नहीं है। तो इधर आ गई थी देवरानी, पता नहीं ब्लाउज़ लेके आई है, सिलाई वगैरह लगा रही थी, तो वो भी मेरे पास आकर बातें करने लगी है। और बीच बीच में क्या, मोबाइल साइड में रखा है तो मोबाइल गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो फिर मुझे सही करने आना पड़ता है। और देखिए, इस तरह मैंने रोटियां बना ली हैं दोनों के लिए। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगी हैं ज्वार की रोटियां। फिर पहले तो क्या डेली ही बनती थी पहले के ज़माने में, आजकल तब पहले गेहूँ नहीं मिलता था। अब इस टाइम ना अपने हमारे ज़माने में बोलते ना दादाजी दादी, हमारे ज़माने में गेहूँ नहीं मिलते थे, अब अपन बोलेंगे हमारे ज़माने में ज्वार नहीं मिलती। क्योंकि अभी तो ज्वार बहुत ही महंगी है और बहुत ही कम मिल रही है, क्योंकि ज्वार कोई बोता भी नहीं है और खाती भी नहीं है पब्लिक ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत महंगी है। तो अब तो ना शौक के लिए ले आते हैं 1-2 किलो आटा, बस उतनी रोटी बना लेते हैं। पर हमारे यहाँ सर्दी के सीज़न में हर संडे को ज्वार की रोटी ज़रूर बनेगी, क्योंकि पापा जी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहते हैं सब खाते हैं ना, तो घर में अगर जो चीज़ बनती है ना, सबके लिए बहुत अच्छी लगने लगती है। पर हम सभी बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं हमारे, तो बच्चे को भी बहुत अच्छी लगने लगती, बोलते हैं मोटी मोटी रोटियाँ बना दो। और तो उन्होंने काली रोटी नाम दे रखा है इन रोटियों को। तो देखिए, इस तरह ऐसी रोटियां बनती हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तो बनती नहीं है। तो लीजिए, आप सब भी खा लीजिए, सीजन की पहली रोटी है ज्वार की रोटियां। और कढ़ी, बालोर वाली कढ़ी बनाई थी आज। तो कढ़ी तो चूल्हे की है, पर रोटियां गैस की बन रही हैं। किस किस ने खाई है कढ़ी और ज्वार की रोटी अभी सीजन के टाइम, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो आज आज संडे से शुरू हो गई है, तो अब सर्दी सर्दी में हर संडे को बनेगी।
तो देखिए इस तरह मोटी मोटी रोटियां बना लेती हूँ मैं। पहले तो मुझसे ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब बनती ही नहीं थी, टूट ही जाती थी। तो ये देखिए फिर मैंने रोटियां बन गई थी और कढ़ी को गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं खाना लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए, फिर मैं बना लूँगी तो फिर मैं भी खाना खाने बैठ जाऊँगी, क्योंकि गरम गरम सब्जी और रोटी अच्छी लगती है सर्दियों के दिनों में। तो देखिए फिर खाना पीना हो गया तो दोनों ने खाना खा लिया था, क्योंकि जो आज की रोटी थी जल्दी बन गई थी और मोटी मोटी बनती हैं तो 4-5 रोटियां, 5 या 6 रोटी बना ली थी, दोनों के लिए हो गई थी। तो फिर आगे तो दूध और गर्म करने के लिए रख ही देती हूँ। आजकल क्या हमने फ्रिज बंद कर दिया, नहीं तो पहले क्या रहता है फ्रिज में रख देते थे, जब काम से फ्री हो जाते थे ना तब गर्म करते थे। तो तब से फ्रिज बंद है तो तुरंत ही दूध को गर्म करना पड़ता है, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो ये देखिए दूध को भी मैं गर्म करने रख दिया है और साथ में इधर काम करती रहूँगी। और अभी बाज गए थे 12, अभी 2-3 दिन से क्या है मोटर चल रही थी 12 बजे। नलों का तो कोई भरोसा नहीं, कभी आते कभी नहीं आते। तभी पानी आ रहा था, सोचा पानी भर लेती हूँ। तो इधर दूध गर्म हो रहा था, उधर पानी भरने के लिए भी रख दिया मैंने। तो ये गुड़ है ना सुबह ही भरी थी मैंने, तो थोड़ी सी खाली हो गई तो इसको भर लेती हूँ। और ये बड़ी ऊपर वाली गुंड ना भरी रही तब तक नल चलेगा, तो ये भर नहीं पाई थी। तो फिलहाल अभी नल मोटर चल रही है, पानी भी आ रहा है, नहीं तो कभी कभी क्या रहा था पानी नहीं आता था। तो देखिए सर्दियों के दिनों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, पाइप है ना लगती नहीं सही से। तो फिर मैंने इसको अच्छे से लगा दिया, फिर ये बड़ी वाली गुंड भर लूँगी, ये छोटी वाली दोनों गुंडे भर के रख दूँगी ताकि पीने के लिए पानी हो जाए। हाँ एक समस्या और हो रही है कि आर ओ ख़राब हो रहा है, तब से पानी ज़्यादा भरना पड़ रहा है, क्योंकि यही पानी हम लोग पीते हैं और इससे ही खाना बनाते हैं। पहले तो क्या था खाना बनाने के लिए भर लेते थे, पीने के लिए आर ओ का था। तो अभी पता नहीं आर ओ में क्या हो गया, हमने एक दिन सुधारने की कोशिश करी देवरानी जेठानी ने, पर सुधरा नहीं, हमसे पानी अलग फैलने लगा। तो इस चक्कर में मैंने उसको पूरा ही बंद करके रख दिया था। अब किसी दिन हस्बैंड जी को टाइम मिलेगा तब उनसे सही करवाएंगे। देखते हैं, आज है संडे तो वैसे तो आज ही बोल दिया है सही करने का। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि पानी भी नहीं आता और फिर बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे बोलते हैं ये पानी अच्छा नहीं लगता। तो आज तो हमने बाज़ार से एक बोतल मंगवा ली थी बिसलेरी वाली, तो एक बोतल शाम तक चल जाएगी, फ़िलहाल बच्चों के लिए तो हो जाएगी। पर आज तो बोल दिया कि आज इसको सही कर देना, नहीं तो फिर पानी बाज़ार बाहर से ले आना, हमारे लिए एक कैंपर मंगा देना। तो जब पानी पैसों में आएगा तो अपने आप ही आर ओ सही हो जाएगा। तो आज तो उन्होंने बोल दिया कि आज चाहे 17 काम छोड़ूं पर है ना इसको ज़रूर सही कर दूंगा आर ओ को। कहते हैं ना जो काम जिस व्यक्ति को आता है उसे ही करना चाहिए। हम लोगों ने इसे सुधारने की पूरी कोशिश करी पर हमसे ये सही नहीं हुआ आर ओ को। दोनों देवरानी जेठानी भतीजे वगैरह सब 3-4 व्यक्ति लगे हुए तो सही करने पर सही नहीं हुआ है, तो रख दिया था ऐसा ही। फिर देखिए पानी भर गया है, तो अभी तो पानी आ रहा था, फिलहाल गंदा पानी लग रहा है मुझे, फिर भी मैंने भर कर रख लिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में आ ही जाएगा। तो ये टंकी सुबह की पानी की है, तो ये पीने के लिए रख लिया है हमने, तो ये पानी इसका पी लेंगे, या फिर जब तक हस्बैंड जी आर ओ को सही भी कर देंगे। तो आज छुट्टी है तो आज बोल दिया पहले आर ओ सही करना, फिर बाकी काम बाद में करना। और ये देखिए थोड़ा सा आटा बच गया था ज्वार का, क्योंकि 2-1 किलो ही मंगाया था, ज़्यादा नहीं मंगाया था, तो थोड़ा सा बच गया, थैली में ही रखा है, तो इसको मैं ऐसे ही रख कर रहने दो, 1-2 दिन में बन जाएगा। खाना बना लेंगे या फिर खीच वगैरह बना लेंगे। ज्वार के आटे का खीच बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो मैंने उसको थैली में ही भर कर रख कर रहने दिया है, क्योंकि डिब्बे वगैरह में नहीं भरा मैंने, 1-2 दिन में इसका यूज ही कर लेंगे। और फिर देखिए बर्तन को लग गया था ढेर, तो बर्तनों को साफ़ कर लेती फटाफट। और ये ना कुछ बर्तन चूल्हे के हैं, जैसे कड़ी चूल्हे पे बनाई थी और चूल्हे पे जो रोटियां बनी थी तवा वगैरह, तो बहुत तेज काले हो रहे थे। पहले मैं सोची अच्छे अच्छे बर्तन है ना बिना काले, वो उनको साफ़ कर देती हूँ, थाली वगैरह, थाली प्लेट जो खाने का चीज़ें। और फिर बनाने के जो बर्तन है ना इनको मैंने साइड में रख दिया, इनको बाद में मैं साफ़ करूँगी। नहीं तो कह रहा था फिर अगर पहले काले काले बर्तन साफ़ कर ले तो पूरे बर्तनों काला काला सा हो जाता है। तो इस चक्कर में काले बर्तन ना बाद में ही साफ़ करूँगी, और इसे ना गूंजा से और दिया से रगड़ दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो चूल्हे पर खाना बनाने में एक समस्या ये बढ़ जाती है, क्योंकि काले बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
फिर भी मैं ना इनको बहुत आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। ना दिया रख रखा है मैंने, जो दिवाली वाला दिया रहता है ना, उससे रगड़ देती हूँ, बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। तो देखिए बर्तन बहुत सारे थे तो फटाफट मैं इनको जल्दी से निपटा लूँ, फिर देखते हैं बाकी दूसरे काम, क्योंकि हम महिलाओं के कामों की कमी नहीं है। हर कदम कदम पे काम मिलेंगे। अगर जहाँ भी निकल जाए, कमरे में जाएंगे तो वहाँ काम मिल जाएगा, छत पे चले जाएँ छत पे काम, गैलरी में चले जाएँ तो वहाँ काम, और तो और बाहर गेट खोल के खड़े हो जाएंगे तो वहाँ भी काम ही नज़र आ जाए, क्योंकि कुछ नहीं तो ठेला वाला आ जाए तो कुछ सामान खरीदने खड़े हो जाएंगे। तो कामों की कमी नहीं है हम महिलाओं के पास। तो देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे और भगोने को अच्छे से रगड़ लिया है, क्योंकि काली भगोनी थी तो उसे मैंने दिया से गूंजा से अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर बर्तनों को और से अच्छे से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन है आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो नीचे भी खाना बना था और चूल्हे पे भी खाना, तो 2-3 बार खाना बना तो एक साथ इकट्ठे हो गए। वैसे क्या रहता है कि किचन में खाना बनता है तो मैं तुरंत ही इनको साफ़ करती जाती हूँ। आज क्या ऊपर खाना बना, पहले ऊपर बनाया, फिर जब तक नीचे किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो फिर नीचे तो मैंने साफ़ कर नहीं पाया, तो इसलिए पूरे बर्तन, जब सबका खाना पीना हो गया और सबका खाना बन गया, क्योंकि हमारा खाना अलग बना है, देवरानी के लिए दाल रोटी बनाए थे और मम्मी भी कड़ी नहीं खाती तो उनके लिए बालोर की सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर बालोर। तो कहते हैं एक सब्जी के में भी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो आज ये पूरे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो गए, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम भी लगा और डलिया में भी सही नहीं से नहीं आ पाई। तो मैं क्या करती हूँ, थालियाँ रहती ना उनको साइड में रख देती हूँ और बाकी छोटे छोटे बर्तन बीच में भर लेती हूँ। तो इस तरह बर्तनों को सेट करती हूँ डलिया में, तो ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। तो देखिए पूरी डलिया भर चुकी है और ये भगोनी भी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो देखिए किचन के सारे काम निपटा लिए, फिर मैंने बुला लिया था हस्बैंड जी को इसको सही करने के लिए, आर को, क्योंकि 4-5 दिन से पानी बिल्कुल भी नहीं पीने का मन कर रहा था, क्योंकि वो जी पानी ना अजीब सा लगता है, सादा पानी। फिर आज तो आखिरकार सही करवा ही लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पानी नहीं पी रहे थे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं, उन्होंने तो पानी पीना बंद ही कर दिया। 1-2 घूंट पानी पीते थे, बस बोलते थे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा। हम लोग तो ऐसा है कि चलो खाना खाते समय पी लेते, और ठंडा पानी नहीं पीता, थोड़ा गर्म करके पी लेते थे, पानी ज़रूर पी लेते थे। तो बच्चों के कारण आज तो सही कर ही दिया है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी बच्चों में, तो इसलिए ना तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आज तो पूरा आरओ सही कर दिया है, क्योंकि इसमें इसकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई थी, या फिल्टर तो हमने पहले ही चेंज कर दिया था। तो देखिए आरओ सही कर दिया है और बाकी ये सामान उतारा था तो वहीं व्यवस्थित रखवा लिया है। फिर नहीं तो फिर मुझे रखना पड़ता है, स्टैंड पे खड़ी होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल तो हस्बैंड जी सब्सक्राइब जरूर करिए।